Namaste, my dear students. Welcome back. I am Brijesh sir, and let us continue with our chapter Biomolecules. In this video, we'll be discussing about vitamins. See, bachcho, it has been observed that there are some organic compounds that are required in very small quantity in our diet, but the deficiency causes some specific diseases. उस substances को हम vitamins बोलते हैं, right? So the name vitamin comes from two words, vital plus amines. शुरू में जो विटामिन मिला था, जो ये कंपाउंड आइडेंटिफाई हुआ था, उसमें अमीन ग्रुप था. तो इन दोनों वाइटल यानी इंपॉर्टेंट, सो इन दोनों वर्ड्स को मिला के वाइटामाइन वर्ड बना था. लेकिन बाद में पता चला कि सभी विटामिन्स में अमीन ग्रुप नहीं होता है, हार्डली किसी में होता है, राइट. तो ये लास्ट ई निकाल दिया और वर्ड रह गया विटामिन, राइट. सो our body cannot synthesize most of them, but they are present in the plant kingdom. Okay, so they are available in our diet. Most of the diet had variety of vitamins in it. Our body can synthesize only few vitamins. Our bacteria in the gut, okay, हमारे gut के अंदर जो intestine के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो कुछ विटामिन सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो कुछ विटामिन हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं. बाकी सभी विटामिन हमारे डाइट में से हमको मिल जाते हैं, राइट. सो अगर ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर वो नहीं लेते हैं तो कुछ स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीजेज होती है, राइट. सो vitamins are defined as organic compounds required in our diet in very small amounts to perform specific biological function. हर एक विटामिन का कोई specific function होता है for normal maintenance of optimum growth and health of the organism. ये NCERT में definition है. तो vitamins should not be taken without the advice of the doctor, though they are required in very small quantities, but the excess of vitamins, आजकल एक फैशन जैसा हो गया है कि विटामिन पिल्स कोई भी दे देता है, हम अपने आप ले लेते हैं मेडिकल स्टोर में जाके कि विटामिन तो अच्छे विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए. लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि अगर एक्सेस ऑफ विटामिन भी हमारे बॉडी में होते हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट. सो विदाउट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर इट शुड नॉट बी टेकन, राइट. विटामिन आर, see, vitamins do not have specific, यानी कि विटामिन्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्योंकि ऐसा जैसे हॉर्मोन्स में था कि बिलोंगिंग टू स्टीरॉइड्स या तो बिलोंगिंग टू पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन बेस्ड या तो अमीन बेस्ड होते हैं, तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन था हॉर्मोन्स का, वैसे विटामिन्स में नहीं है. ओके, कोई ऐसा स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, राइट. सो दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन whether they are water soluble या तो fat soluble. तो दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक है फैट soluble, से विटामिन्स को इंग्लिश अल्फाबेट से डेजिग्नेट करते हैं, विटामिन ए बी सी डी ई. फिर उसमें सब ग्रुप्स होते हैं, विटामिन B1, B2, B6, B12 ऐसे होते हैं, राइट. विटामिन के होता है. तो फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई एंड के, दे आर soluble in fat but they are insoluble in water and they are stored in the adipose tissues. They are stored in liver as well as adipose tissues. एडिपोज यानी फैट स्टोरिंग, ओके. यहाँ चर्बी होती है, फैट होती है, जहाँ भी फैट होती है वो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, तो उसमें ये विटामिन स्टोर होते हैं, राइट. तो क्योंकि ये बॉडी में स्टोर होते हैं, तो अगर हर रोज हमारे डाइट में ये नहीं होते तो चलता है. और एक है वाटर सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल में है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी B1, B2, B6, B12 जो होते हैं, और विटामिन सी. ओके, ये वाटर सोल्यूबल है. क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, ये फ्रीक्वेंटली लेने पड़ते हैं क्योंकि ये यूरिन से एक्सक्रीट हो जाते हैं, एक्सेप्ट विटामिन B12, इट इज स्टोर्ड. ओके, लेकिन बाकी जो विटामिन है वो यूरिन में निकल जाते हैं, तो फ्रीक्वेंटली हमारे डाइट में होने चाहिए, राइट. तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स.
Now let us see, ये पूरा चार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये पूरा आपको रिमेंबर करना है। ओके, ये लिखने में मुझे 15-20 मिनट लगे, तो ऐसा आपको हर रोज 2-3 दिन तक, हर रोज अगर आप अपने हाथ से 15-20 मिनट ये चार्ट लिखोगे, फिर एक वीक के बाद फिर से एक बार लिख लो। लिखने से आराम से आप उसको टाइम देते हो, लिखने के लिए टाइम लगता है। रीडिंग में तो 5 मिनट में रीड हो जाता है, लेकिन लिखने के लिए 20 मिनट चाहिए, तो वो आराम से आप मन में रिपीटेडली वो रिपीट कर सकते हो, तो आपको याद रह जाएगा। दिस इज द ओनली वे यू रिमेंबर। तो नेम, सोर्स और डेफिशिएंसी डिजीज, अगर वो नहीं होता है, अगर डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, और अगर आपको प्रैक्टिकली इनमें से कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई एक बार, तो फिर आपको पूरी जिंदगी याद रह जाएगा कि ये विटामिन ये खाने में से मिलता है, और अगर ये नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम होता है, राइट। तो वो प्रैक्टिकल हो गया। तो फर्स्ट इज विटामिन ए। ओके, विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर गुड आई साइट। तो जो नॉन वेज में से मिलता है वो मैंने रेड कलर से, जैसे फूड पर अगर नॉन वेज है, वेजिटेरियन नहीं है तो वो रेड डॉट करते हैं, और अगर वेजिटेरियन है तो ग्रीन डॉट करते हैं। तो मैंने ऐसे लिखने की ट्राई की है। तो विटामिन ए आपको फिश लिवर ऑयल में से मिल जाएगा। अब उसकी टैबलेट्स भी आती है। ओके, फिश लिवर ऑयल की टैबलेट्स होती है, यानी वो जेली लाइक होती है, सॉफ्ट जिलेटिन में। कैरेट बटर और मिल्क। ओके, कैरेट बटर और मिल्क। कैरेट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड इट इज वेरी गुड फॉर आई साइट। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो एक डिजीज है जेरोफ्थेल्मिया, यानी हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया और नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, रात को नहीं दिखता है, तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन B1, जिसका केमिकल नेम भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, थायामीन। ये आपको ईस्ट में से मिलता है। ओके, ब्रेड वगैरह जो हम खाते हैं उसमें ईस्ट होता है, बेकिंग पर्पस के लिए डालते हैं, तो ईस्ट। मिल्क में से मिलता है, यहाँ भी मैंने मिल्क सर्कल किया है, यहाँ भी मैंने मिल्क सर्कल किया है। ग्रीन वेजिटेबल्स में से मिलते हैं और सीरियल्स। ओके, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी नाम की एक डिजीज होती है, बेरी यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख नहीं लगता है, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। और रिटार्डेड ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होती है, तो विटामिन B1 इज रिक्वायर्ड। थर्ड इज विटामिन B2, जिसका केमिकल नेम है रिबोफ्लेविन। लीवर और किडनी, किसका लीवर किसकी किडनी ये नहीं बताया है, तो लीवर और किडनी में ये स्टोर होता होगा विटामिन B2। तो मे बी एनिमल्स है या तो फिश है, उसका लीवर किडनी। एग वाइट, सो मैंने वाइट कलर से लिखा है, मिल्क भी वाइट होता है तो वाइट कलर से लिखा है। तो एग वाइट में, यानी एग्स में से मिलता है आपको, मिल्क में से भी ये मिल जाता है। तो मिल्क में काफ़ी सारे विटामिन है, तो दूध पीना चाहिए बच्चों। दूध में से कैल्शियम भी मिलता है, तो मिल्क इज़ वेरी गुड। किलोसिस यानी फिशरिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ एंड लिप्स, यानी होठ है वो फट जाना। फिशर यानी ब्रेकिंग, कट हो जाना। तो एट द एंड ऑफ द माउथ एंड लिप्स पे अगर बहुत सारे कट हो जाते हैं तो उसको किलोसिस बोलते हैं। फोर्थ इज विटामिन B6, पिरिडॉक्सिन इसका नाम है। ईस्ट में से मिलता है, एग यॉक में से मिलता है, जो येलो कलर का होता है वो। मिल्क में से अगेन ये मिलता है, सीरियल्स और ग्राम्स चने होते हैं उसमें से मिलता है। कन्वर्जन्स यानी खिंचाई होती है, कन्वर्जन्स आर अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ओके, प्रॉब्लम, तो दिस इज नॉट वेरी गुड। तो कन्वर्जन्स होते हैं विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से। विटामिन B12 मीट और फिश में से मिलता है, एग में से मिलता है, कर्ड में से मिलता है, और मोस्टली आप देखो तो नॉन वेज में से मिलता है, राइट। कई लोग एग्स नहीं खाते हैं, मीट फिश नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन लोग, कई वेजिटेरियन एग भी नहीं खाते हैं, तो कर्ड में से मिलता है। बाकी
मेनली वो नॉन वेज में से मिलता है। अगर डेफिशिएंसी है तो पर्निशियस एनीमिया, यानी RBCs with less hemoglobin in it, okay, so your RBCs will have low level of hemoglobin, तो ये पर्निशियस एनीमिया होता है और उससे आप लेथार्जी फील करते हो, ओके, थक जाते हो, सुबह आराम करने के बाद भी उठने का मन नहीं होता है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में से मिलता है, ओके, जूसी फ्रूट्स होते हैं उसमें से मिलता है, लेमन ऑरेंजेस वगैरह में से मिलते हैं, आंवला, ओके, आंवला में से बहुत विटामिन C, भरपूर विटामिन C मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से मिलता है। स्कर्वी यानी ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ओके, गम में से अगर ब्रश करते हो तो ब्लड निकलेगा, तो वो गम है वो वीक हो जाता है विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन डी आपको सनलाइट में से मिलेगा, यानी एक्सपोजर टू सनलाइट, अगर आप सनलाइट में निकलते हो तो आपका बॉडी, ओके, विटामिन डी सिंथेसाइज करेगा सनलाइट के एक्सपोजर से। फिश और एग यॉक में से मिलता है। तो रिसेंटली आई वाज हैविंग सम बैक एक, ओके, तो बहुत स्लो बैक एक होता था, कमर में दर्द होता था, तो मुझे तो लगा कि अगर कोई नर्व कंप्रेशन हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन डॉक्टर्स ने सिम्टम्स देखे और बोला कि नहीं, नर्व कंप्रेशन जैसा तो नहीं लग रहा है, तो कोई MRI CT स्कैन की या तो एक्सरे की भी ज़रूरत नहीं है, अब ब्लड टेस्ट करा लो। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव लेस एक्सपोजर टू सन, ओके, तो मॉर्निंग में एक्सरसाइज या तो साइकिलिंग करने जाते हैं तो 7 बजे से पहले तो घर पे आ जाते हैं, 5 बजे 6 बजे जाते हैं। तो यानी हम जिस एरिया में रहते हैं, ओके, गुजरात साइड या तो इंडिया जो है, उसमें अगर आप 10 बजे के बाद वाला सनलाइट 10 to 4 या तो 10 to 5 वाला सनलाइट एक्सपोजर होता है तो ही विटामिन डी होता है, यानी सुबह 7-8 बजे का सनलाइट है वो बहुत ही माइल्ड है, तो उसमें से आपको फिर विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं होगा। तो उसका रेंज है वो 30 to 100 होता है, उसके यूनिट में 30 to 100 होना चाहिए ब्लड में, तो मेरा 10 था, यानी देयर वाज अ सिवियर लो लेवल ऑफ विटामिन डी ड्यू टू लेस एक्सपोजर टू सन, राइट। तो विटामिन डी की टेबलेट्स आती है, फिर उसका कोर्स करना पड़ता है, और फिर अगर आप, तो ऐसा ज़रूर नहीं है कि हर रोज़ आप सनलाइट में निकलो, यानी अगर संडे आपके पास टाइम है और आप क्रिकेट खेलने चले गए, बाहर चले गए, या तो धूप में ऐसे ही बैठ गए, तो आधे घंटे 1 घंटे में काफ़ी वो मिल जाता है और वो बॉडी में स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। तो आपको हर रोज़ बाहर निकलने की, या तो अगर आपके पास 10 मिनट भी है तो 10 मिनट भी आप सनलाइट एक्सपोजर हो गया तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। तो विटामिन डी अगर नहीं होता है तो बोन्स कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, आप कितना भी दूध पी लो, राइट, लेकिन वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये मेरी जानकारी है, बाकी तो बायोलॉजी के टीचर को ज़्यादा पता होगा या तो मेडिकल प्रोफेशनल को ज़्यादा पता होगा। तो रिकेट्स यानी डिफॉर्मिटीज इन द बोन्स इन किड्स, चिल्ड्रन, ऑस्टियोमेलेसिया यानी सॉफ्ट बोन्स हो गए और वीक बोन्स हो गए, उसको ऑस्टियो यानी कैल्शियम की कमी हो गई और बोन्स ब्रिटल हो जाते हैं। विटामिन ई यू गेट इट फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स लाइक व्हीट, जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल्स में से मिलता है विटामिन ई, एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड हेयर एंड स्किन, ओके। इंक्रीज फ्रेजिल, अगर डेफिशिएंसी है तो एक तो मस्कुलर वीकनेस, मसल्स आपके वीक हो जाएंगे, और इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ फ्रेजाइल, यानी किसी बॉक्स पे लिखा होता है अगर रेफ्रिजरेटर टीवी होता है तो फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, फ्रेजाइल यानी वो रफ एंड टफ नहीं है, तो इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज यानी आरबीसीज वीक हो जाएंगे, इजीली ब्रेक हो जाएंगे, राइट। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। एंड लास्ट इज विटामिन के, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो आपका ब्लड इजीली क्लॉट नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक्सेस टाइम लगेगा, यानी वो ब्लड निकल जाएगा, राइट। तो विटामिन के चाहिए तो इजीली ब्लड क्लॉट हो जाएगा, राइट। सो होप फ्रॉम, सी दीज टॉपिक्स आर वेरी यूजफुल फॉर डे टू डे लाइफ। अगर आपने डिटेल में इसे पढ़ लिया है तो खाना खाने के वक्त जो आपके टेस्ट को अच्छा लगता है उसमें शायद विटामिन्स नहीं होंगे, और जिसमें भरपूर मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स होगा उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं हो सकता है। सो हार्डली यू गेट सम फूड वेयर इट इज़ टेस्टी ऑल्सो एंड इट इज़ न्यूट्रिशियस ऑल्सो,
राइट। सो आपको ये समझना है कि आप खाने के लिए नहीं जी रहे हो, जीने के लिए खाते हो। ओके, तो स्वाद तो यहाँ तक ही होता है, मुंह में ही होता है, जीभ पे ही होता है, राइट। अंदर जाने के बाद तो सब कुछ सेम है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपके बॉडी के लिए क्या ज़्यादा यूज़फुल है, राइट। सो होप दिस इज़ यूज़फुल टू यू। ये आपको 2-3 बार लिखने से, या तो फिर एक चार्ट बना के रख दो और 2-2 मिनट में रीड कर लो हर रोज़ एक बार, ओके, तो ही आपको याद रहेगा, राइट। सो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।